guys, welcome back to my channel. Myself Versa and you're watching Medico's Future. Today onwards I will start pharmacology subject. In this video I am going to give a brief overview on pharmacology, drugs, routes of administration, then main branches of pharma, that is pharmacokinetics, pharmacodynamics. So इस सब को हम कंबाइंडली जनरल फार्माकोलॉजी बोलते हैं. आफ्टर जनरल फार्माकोलॉजी देयर इज सिस्टमिक फार्माकोलॉजी, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स एंड द डिसऑर्डर्स रिलेटेड ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स फर्स्ट बिगिन जनरल फार्माकोलॉजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी अबाउट द कंपोजिशन, origin, then therapeutic effects, side effects, toxicity, complications, and all other features about drugs. So what is a drug? Drug is a chemical substance that is intended for diagnostic or therapeutic applications. It is given for a patient's benefit. यानी कि एक ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसे हम पेशेंट के बेनिफिट एंड इम्प्रूवमेंट के लिए देते हैं, हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए. एंड इट कैन बी आइदर थेराप्यूटिक इफेक्ट, मतलब कि हीलिंग प्रॉपर्टी जिसका होता है, या फिर सम डायग्नोस्टिक पर्पज. सो नाउ इन फार्माकोलॉजी देयर आर टू मेन ब्रांचेस, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग्स, हमारा बॉडी ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट करता है. एंड फार्माकोडायनामिक्स इज स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द बॉडी. तो ड्रग्स हमारे बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट और क्या रोल शो करता है. सो गाइस, इससे पहले वी विल नो अबाउट द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो ड्रग हम कैसे, कौन से रूट्स और कौन से पाथवे से एक पेशेंट के बॉडी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं. बेसिकली देयर आर टू मेन रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल रूट एंड द सिस्टमिक रूट. लोकल रूट मीन्स जो ड्रग होता है उसको हम लोकली और डायरेक्टली ऑन द साइट ऑफ प्रिफरेबल एक्शन वहाँ पे एडमिनिस्टर करते हैं. सिस्टमिक रूट मीन्स द द ड्रग विल बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. वेल, जो लोकल रूट होता है उसमें थ्री मेन कैटेगरीज हैं, टॉपिकल, एनक्लोज कैविटी एंड इंट्रा आर्टेरियल. टॉपिकल मीन्स जो ड्रग होता है उसको हम ओवर द साइट ऑफ एक्शन के ऊपर टॉपिकली प्लेस करते हैं, जैसे कि स्किन हुआ, ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन, देन ऑन द आई एंड देन ऑन द ईयर कैनल. तो इसको हम आइदर ऑइंटमेंट या लोशन या फिर ड्रॉप्स, जैसे कि ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, उस तरीके से यूज करते हैं. उसके बाद आता है एनक्लोज कैविटी. ड्रग कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्टर इनटू स्पेसिफिक एनक्लोज कैविटी. तो इसमें बहुत प्रिसाइजली इंजेक्ट होता है इनटू द कैविटीज ऑफ आवर बॉडी, जस्ट लाइक इंट्रा आर्टिकुलर रूट, मतलब कि into the cavity of joints the drug will be administered. Then there is intrathecal route, then we have intravitreal route, then intraperitoneal route or intrapericardial route or intrapleural route. Then we have intraarterial route. Intraarterial route क्या होता है? Directly, precisely we administer the drug, inject it into the artery. These are mostly used for some cancer medications. See, parenteral. Per means away, and enteral is intestine. Means away from the intestine, means GIT will not be involved. Here we have two main branch, that is injectable and non-injectable. Injection के थ्रू से और without injection. तो injectable में we have intravenous, intramuscular, intradermal, then intraosseous and then subcutaneous. In non-injectable we have transdermal patches and inhalational routes. So this was all about the routes of administration. Then इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में और पढ़ेंगे. Like फर्स्ट लोकल रूट में आता है अपना टॉपिकल रूट्स. तो टॉपिकल रूट्स मतलब द ड्रग विल बी अप्लाइड टॉपिकली ओवर द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर आई पे या फिर ईयर कैनल में, इन द फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट और लोशन या फिर ड्रॉप्स के हिसाब से. देन वी हैव एनक्लोज कैविटी. एनक्लोज कैविटी एज आई टोल्ड बिफोर, तो इसमें क्या होता है, क्लोज कैविटी में प्रिसाइजली इंजेक्ट होता है ड्रग. फॉर एग्जाम्पल लाइक इंट्रा आर्टिकुलर रूट, जिसमें
into the cavity of the joints, drug will be administered. Example is hydrocortisone acetate into the knee joints. Then we have intrathecal route. Intrathecal, thecal refers to our meninges. तो इसमें क्या होता है कि into the drug will be injected into spinal canal और into the subarachnoid villi, ताकि वो CSF सर्कुलेशन में आ सके. तो ये मोस्टली अपने CNS के मोड ऑफ एक्शन के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल लिग्नोकेन विच इज ए लोकल एनेस्थेटिक. देन वी हैव इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन. ड्रग विल बी इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी. दिस इज यूज्ड फॉर द कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी as well as some cancer medications are injected into the brachial femoral artery in case of limb malignancies. Then this was all about local route. Next we will talk about systemic routes. In systemic route, the most common mode of administration is oral, and oral is also the most common mode of drug administration orally. तो oral में क्या होता है? Drug is given to the patient in the form of solid tablets or pills, जो भी बोल सकते हैं capsule. And here जो oral route में जो absorption होता है mostly small intestine में ज़्यादा होता है, small intestine more than the stomach. Why? Because small intestine का surface area larger होता है because of villi, microvilli. उसके बाद longer duration of stay of the drug. Drug ज़्यादा देर तक small intestine में stay करता है, so its absorption increases in the small intestine. Then we have one good benefit from oral route of administration, that is toxicities and overdose of drug given by oral administration can be easily handled by antidotes. फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल. तो एड्जॉर्प्शन से ड्रग का ओवरडोज या टॉक्सिसिटी हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन we have some demerits of oral administration. For example, the low gastric pH inactivates some of the drugs. Then gastric contents destroy some of the drugs like insulin. It is degraded by the peptidases. Then जो मेन कॉम्प्लिकेशन और मेन साइड इफेक्ट बोल सकते हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पोर्टल सर्कुलेशन. तो ड्रग जब हम ओरली लेते हैं तो वो स्टोमक में जाता है, उसके बाद वो पोर्टल सर्कुलेशन से लीवर में चला जाता है. तो इससे दिक्कत क्या होता है कि लीवर में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और वी कॉल इट प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होता है, जिससे ड्रग का अमाउंट और भी रिड्यूस होता था क्योंकि ड्रग मेटाबोलाइज हो जाता है वो उधर. सो now let me talk about some example of drugs which have high first pass metabolism in the liver. तो इसमें दो कैटेगरी में मैं बताऊंगी. पहले तो those drugs with more than 70% of first pass metabolism and then in the 30 to 50% range. एंड जो 70% ड्रग्स हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का, वो that are not given orally. These are lignocaine which is a local anesthetic. And we have natural steroids. These are also not given orally, like testosterone, estrogen, aldosterone, and hydrocortisone. Then in the 30 to 50% range, we have drugs which we give in high oral dose, क्योंकि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई है तो इसका ओरल डोज भी हम हाई देते हैं, जैसे कि प्रोपेनोल, पेथिडीन, मॉर्फिन, वेरापेमिल. देन वी हैव साल्ब्यूटामॉल, इमिप्रेमिन एंड नाइट्रेट्स. तो इसको हम याद रख सकते हैं PPMV SIN, PPMV SIN. देन जो ओरल रूट होता है उसमें टू मेन फॉर्म्स ऑफ प्रिपरेशन होता है. पहला तो एंटेरिक कोटिंग एंड देन नेक्स्ट वन इज एक्सटेंडेड रिलीज. एंटेरिक कोटिंग जो होता है इसमें क्या होता है, एक केमिकल एनवलप होता है ड्रग के चारों ओर, जो ड्रग को डाइजेस्ट होने नहीं देता है और टूटने नहीं देता है स्टोमक एसिड में, और वो उसको इंटेस्टाइन तक लेके जाता है जहाँ पे लेस एसिडिक एनवायरनमेंट है, और स्लोली ड्रग विल बी रिलीज्ड एंड एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी. हियर एग्जांपल्स वी हैव acid level drugs like omeprazole and drugs which are irritating to the stomach like the aspirin. Then in extended release tablets or drugs we have drugs जिनका चारों ओर एक स्पेशल कोटिंग और स्पेशल इंग्रेडिएंट्स होता है
which control the drug release. So the slower absorption of the drug will happen, and because of the slower absorption the action will be prolonged. तो ये ड्रग्स मोस्टली शॉर्ट हाफ, जो ड्रग्स का शॉर्ट हाफ लाइफ होता है जैसे कि मॉर्फिन हुआ, उनके लिए बेनिफिशियल है. तो लेट्स टॉक अबाउट मॉर्फिन. मॉर्फिन में क्या होता है कि जो हाफ लाइफ है उसका 2 to 4 आवर्स है. तो 2 to 4 आवर्स में उसका जो कंसनट्रेशन है वो हाफ में वो रिड्यूस हो जाएगा to 50%. तो ये ड्रग को अगर हम ओरल मॉर्फिन लेते हैं तो एवरी अराउंड 6 times a day हमको लेना पड़ेगा फॉर द एनाल्जेसिक इफेक्ट. बट विथ एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन तो मॉर्फिन हम ओनली 2 times per day ले सकते हैं फॉर द सेम एनाल्जेसिक इफेक्ट.